हम बोतल को प्लग करेंगे और इसे पंप करना शुरू करते हैं। जब प्रेशर अधिकतम हो जाएगा तो हम कॉर्क को बाहर निकालेंगे। एक पॉप सुनाई देगी। बोतल इस तरह के सफेद धुएं से भर जाती है। शराब के बिना भी ऐसा ही इफेक्ट मिल सकता है। मुख्य चीज ये है कि सही गर्दन के साथ एक बोतल चुननी होगी। इस तरह ढक्कन को टाइट कस लेंगे और फिर बोतल को जितना संभव हो उतना मोड़ना शुरू करेंगे। जब तक प्रेशर मैक्सिमम न हो जाए तब तक अपनी पूरी ताकत से मोड़ेंगे। अब हम सावधानी से ढक्कन निकालते हैं जब तक कि शूट न हो। बम होता है। बोतल थोड़ी सफेद धुआं छोड़ती है। बढ़िया ट्रिक है ना? अगले ट्रिक के लिए हमें पैकेज्ड वाटर के एक बोतल की जरूरत है। हमें इसे फ्रीजर में 1.5 घंटे तक रखना है। ध्यान से इसे वापस बाहर निकालेंगे। अब एक हल्का झटका मारते हैं और पानी हमारी आंखों के ठीक सामने जमने लगता है। अमेजिंग है ना? आप बोतल को टेबल पर भी मार सकते हैं और वही इफेक्ट मिलेगा। यदि आप इस पानी को गिलास में डालने की कोशिश करते हैं तो एक बर्फ का पिलर बनाना शुरू कर देगा। एक ईंट के साथ मेज के किनारे पर माचिस को लगाएंगे। हम एक बड़े बोतल के गले में एक रस्सी बांधते हैं और इसे एक मैच के आधार पर फिक्स करेंगे। फिर इस तरह से दूसरी माचिस लगाते हैं और उन्हें तीसरी माचिस से जोड़ देंगे। अब हम ईंट को हटा सकते हैं और 3 नाजुक माचिस आसानी से 2 लीटर पानी के वजन का सामना करेगी। लेकिन एक माचिस हटाने से पूरी संरचना गिर सकती है। देखिए, अगले प्रयोग के लिए हम सूखी बर्फ को पानी की बोतल में डालेंगे। वह तुरंत वाष्पित होने लगता है और हमें बोतल पर कॉर्क को कसने की जरूरत है। जैसे ही ये मुड़ जाएगा हम तुरंत एक सुरक्षित दूरी पर चले जाएंगे। शक्तिशाली विस्फोट से बोतल फट जाएगी। इसे कभी भी घर में ना करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बेल आइकन पर क्लिक भी करें। सबसे पहले आपको अंडे के 2 किनारों पर 2 छोटे छेद करने होंगे। अब एक प्लास्टिक की बोतल लेंगे और तल में एक छेद करते हैं। इसे पानी से भरेंगे। हम प्लास्टिक बोतल की गर्दन पर तैयार अंडे को फिक्स करते हैं और अब हम बोतल में छेद से उंगली को हटा देंगे और दबाव अंडे की पूरी सामग्री को बाहर निकाल देगा। बिल्कुल ऐसे। बोतल के अंदर का गुब्बारा मेरे इशारों पर डिफ्लेट हो रहा है। मैजिक। और मैं उस पर दबाव डाल रहा हूँ। क्या आप जानना चाहते हैं सीक्रेट क्या है? सबसे पहले मैं गुब्बारे को बोतल में डालूंगा और इसे गर्दन पर फिक्स कर दूंगा। अब इस जगह पर एक छोटा सा छेद बनाऊंगा। अपनी उंगली से छेद को कवर करते हुए गुब्बारे को फुलाता हूँ। छेद से उंगली हटी, गुब्बारा मुरझा गया। इस कोक की बोतल को देखो, ये रबर की तरह है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि सीक्रेट क्या है। सबसे पहले पैन फ्लेम पर रखेंगे और उसमें बोतल से थोड़ा ज्यादा कोला डालेंगे। 1 बोतल और थोड़ी 50 ग्राम जिलेटिन जोड़ेंगे और चिकना होने तक मिलाते हैं। अब हम बोतल को काट लेंगे और इसे टेप से लपेटना पड़ेगा। अब हमारे मिक्स को बोतल के अंदर डालते हैं। इसे ऊपर तक भरेंगे और फोम को हटा देंगे। अब 24 घंटे तक फ्रीज करेंगे। अब ध्यान से हमारे जिलेटिन की बोतल से प्लास्टिक को हटा देंगे और उस पर एक लेबल लगाते हैं और ढक्कन टूथपिक पर रहेगा। ये मिला हमारा जेली कोला। कितना बढ़िया। हमने एक जेली मिरिंडा भी बनाया है और ये बहुत स्वादिष्ट है। और अब हम आपको चॉकलेट की बोतल बनाने का तरीका दिखाएंगे। ऐसा करने के लिए हमें 2-3 चॉकलेट बार्स की जरूरत होगी जिसे हम स्टीमर में पिघलाने वाले हैं। चॉकलेट को बहुत अच्छे से पिघलाना है। इसके बाद लिक्विड चॉकलेट को बोतल में डालेंगे और इसे पूरी अंदरूनी सतह पर आसानी से स्प्रेड करना होगा। बिल्कुल गैप नहीं रहना चाहिए। अब हम तुरंत इसे रेफ्रिजरेटर में 20 मिनट तक रख देंगे ताकि चॉकलेट जम जाए। हम इसे रेफ्रिजरेटर से बाहर निकालते हैं और M&M से भर देंगे। अब हम एक कटर के साथ प्लास्टिक मोल्ड को हटाते हैं। अब हम लेबल पेस्ट करेंगे और ऊपर ढक्कन लगा देंगे। अब काट कर देखते हैं। वैसे मिठाई के अलावा हम इसमें असली कोला भी डाल सकते हैं और जब बोतल खाली हो जाए तो स्वादिष्ट चॉकलेट का आनंद भी होगा।
बहुत ही स्वादिष्ट। और अब हमारे पास एक आखिरी अविश्वसनीय रूप से सुंदर प्रयोग है। चलो बोतल के नीचे एक छेद बनाते हैं, एक रबर की नली लेंगे और इसे प्लास्टिसिटी देने के लिए गर्म करते हैं। अब एक छोर को गैस बर्नर पर खींचेंगे और दूसरा बोतल की गर्दन पर। हम एक प्लास्टिक पाइप और कई क्लैंप्स के साथ हमारे क्रिएशन को ठीक करेंगे, फिक्स करते हैं। यह है वो इंस्ट्रूमेंट जो हमें मिला। हम नली के अंदर गैस चलाएंगे और फिर छूटेगी एक चिंगारी। लाइट एक रोलर कोस्टर की तरह नली के साथ भागता रहता है। बोतल में एक छोटे से विस्फोट के साथ सब खत्म होगा। देखो ये अंधेरे में कितना सुंदर दिख रहा है, लेकिन किसी भी केस में घर पर इसे दोहराइएगा बिल्कुल नहीं, बहुत खतरनाक हो सकता है। पहली प्रोसेस के लिए तरबूज को 8 टुकड़ों में विभाजित करेंगे। छिलके से फल को अलग करेंगे। अब हम कई खड़े चीरों को बनाते हैं और बचे टुकड़ों को तरबूज के छिलके के अंदर आगे पीछे रख देंगे। है ना ये आसान कटिंग? दूसरे कट के लिए हमें 1/4 तरबूज की आवश्यकता होगी। शुरू करने के लिए हम कई खड़े चीरे बनाते हैं। अब हम तरबूज के क्यूब्स प्राप्त करने के लिए आड़े कट्स भी करेंगे। अब फल को छिलके से अलग करेंगे। स्लाइसेस तैयार है और छिलका एक प्लेट के रूप में काम करेगा। तरबूज के क्यूब्स को कांटे से उठाना बेहद आसान है। तीसरे प्रोसेस के लिए तरबूज को आधे में विभाजित करेंगे। मेज पर एक हिस्सा बिछाकर फिर से स्क्वायर कट्स करेंगे। इस तरह हमें मिलेंगे तरबूज पीसेस जो हाथों से लेने के लिए आसान है। छिलके को वापस रखा जा सकता है। इस बार हम आधा तरबूज लेंगे और धीरे धीरे उसमें से सभी छिलका निकालेंगे। अब हम तीसरे ट्रिक के अनुसार ही कटिंग कर लेंगे। एक गहरी कटोरी लेकर तरबूज को इसके साथ कवर करेंगे और इसे पलट देते हैं। अब पूरा तरबूज प्लेट में है। सुविधा के लिए इन सभी टुकड़ों में हम डंडियां चिपका देंगे। वाह, स्वादिष्ट है। पांचवी प्रोसेस के लिए तरबूज का आधा हिस्सा लेंगे और इसे लंबाई में 3 भागों में विभाजित करेंगे। 3 भागों में से प्रत्येक पर छड़ी चिपकाएंगे। अब हम बीच में कट्स करेंगे ताकि प्रत्येक छड़ी का अपना टुकड़ा हो। अब हम उन्हें एक प्लेट पर रख सकते हैं और उन्हें मेज पर परोस देंगे। आपके हाथ बिल्कुल साफ। एक कॉइन तरबूज पीस बनाने के लिए क्या करना है? सिक्के से थोड़ा जोर देंगे तो तरबूज का छिलका खुद फट जाता है। तरबूज की सरकमफ्रेंस पर हम एक बड़ा सा चीरा बनाते हैं और अब जोर से अपने हाथों से चीरे पर शक्तिशाली झटका देंगे। हम एक चम्मच का उपयोग कर सकते हैं या अपने हाथों से भी खाएंगे, और भी स्वादिष्ट है ना? और 7वां तरीका वास्तव में बहुत ही असामान्य होगा। इस ट्रिक के लिए हमें एक ही आकार के 2 तरबूज चाहिए। हम पहले तरबूज को आधे में विभाजित करते हैं और उसमें से सभी गूदे को खुरचते हैं ताकि दीवारें पूरी तरह से साफ हो जाए। तरबूज के खाली हिस्से आपको मिलने चाहिए। चलो दूसरा तरबूज लेते हैं। हम इसमें से सभी छील निकाल देंगे। आइए इसे और भी शेपिंग करते हैं और फिर हम अपने छीले हुए गूदे को पहले तरबूज के खाली खोल में डाल देंगे। हम एक्स्ट्रा काटते हैं। आधा बंद हो चुका है। केवल नम स्पंज के साथ लुगदी को पोंछने का समय है। यहाँ एक पूरे तरबूज के लिए ऐसी असामान्य सर्विसिंग जो हमें मिलती है। वाह, बढ़िया। आइए तरबूज को काटने के लिए एक विशेष कटर की जांच करते हैं। तरबूज के बेसिस को काट लेंगे और इसे काटने के लिए असेंबल करते हैं। हम कटर लगाते हैं और इसे अपनी पूरी ताकत से दबाएंगे। ये अटक गया लगता है। हमें तरबूज को आधे में विभाजित करना होगा। तरबूज से कटर को निकालते हैं और एक ही बार में कई पूरी तरह से कटे हुए क्यूब्स मिलेंगे और अंत में तरबूज काटने के लिए एक और विशेष कटर। चलो आधा तरबूज लेते हैं और इसे बस चाकू को गूदे के पार खींचते हैं। ये तरबूज के साफ टुकड़े हैं जो हमें मिलते हैं। वास्तव में ये बहुत सुविधाजनक